अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कीमा बड़े करेले। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले मैंने हाफ केजी मटन ले लिया है, आप बीफ भी ले सकते हैं। 4 टमाटरों को मैंने चॉपराइज कर लिया ब्लेंडर में। 2 बड़े प्याज, इसको मैंने स्लाइस कर लिया। 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 4 से 5 हरी मिर्चें, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। और अगर आपको कम या ज़्यादा करनी है अपने टेस्ट के मुताबिक आप कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच सौंफ, इसको मैंने दरदरा सा कर लिया है, बहुत पाउडर फॉर्म में नहीं करना। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पीसी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच अदरक स्लाइस। हाफ केजी है करेले, इसको छील लिया था और इसके अंदर से मैंने सारे बीज निकाल के इसको मैंने नमक लगा के 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। फिर इसको खुले पानी के साथ वॉश कर लिया था मैंने। इस तरह से पकड़ के इस तरह से अच्छी तरीके से निचोड़ के मैंने इसको रख दिया था। एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ कप ऑयल, प्याज स्लाइस करके डाल दूंगी और इसको लाइट पिंक कर लूंगी। प्याज सॉफ्ट हो गया, अब मैं इसको लाइट पिंक करूंगी, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें प्याज लाइट पिंक हो गए, इससे ज्यादा नहीं करना। और अब मैं ये थोड़ा सा प्याज को तकरीबन हाफ प्याज निकाल लूंगी। ये मैंने निकाल लिया प्याज। अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूंगी। और इसको भून लूंगी। लहसुन 1 खाने का चम्मच डाल दूंगी, अदरक 1 खाने का चम्मच डाल दूंगी और इसको भून लूंगी अच्छी तरीके से। 5 मिनट के लिए मैं ज़रा लहसुन अदरक और कीमे को भूनूंगी ताकि कीमे की जो अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। जितना हम अच्छा भूनेंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा कीमा। कीमा अच्छी तरीके से भुना के बड़ी प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर पीसे हुए टमाटर ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक, हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सौंफ दरदरी की हुई है 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चम्मच और इसको मिक्स कर लूंगी। टमाटर का अपना ही पानी है और कीमे का भी पानी होता है, तो इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। और इसको कवर करके हल्की आंच पे पकाऊंगी मैं इसको ताकि कीमा गल जाए। मैं अब इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी, थोड़ी सी अदरक डाल दूंगी, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रहने दूंगी और थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज मिर्ची ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी अच्छी तरीके से। मैं इसको मिक्स करके कवर करके हल्की आंच पे दम पर इसको मैं पकाऊंगी। अब मैं ये देखूं खोल के इसको हिलाऊंगी अच्छी तरीके से। ये देखें कीमा हमारा रेडी हो गया। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ लेमन जूस डाल दूंगी और इसको मिक्स करके चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। मज़ेदार सा ये कीमा तैयार है। अब मैं इसको बाउल में निकालती हूँ और ये कीमा बिल्कुल ड्राई ड्राई होना चाहिए क्योंकि हमने करेलों में भरना है। और इसको ठंडा कर लूँगी मैं। कीमे को मैंने ठंडा कर लिया था। एक करेला पकड़ूंगी, इसको ऐसे खोलूंगी और चम्मच की मदद से फिल कर दूंगी अच्छी तरीके से दबा दबा के। इस तरह से हाथ की मदद से प्रेस करूंगी। इस तरह जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं इस तरह से करके उतार दूंगी और धागा ऊपर लपेट दूंगी। अच्छी तरीके से धागा लपेटें ताकि ये खुले ना। और करके दिखा देती हूँ। ये हमने इसके अंदर डाला, ठीक है, इसको प्रेस किया अच्छी तरीके से। प्रेस करके इसका मुंह इस तरह से हम बंद करेंगे और इसको हम धागे की मदद से बंद कर देंगे। अच्छी तरीके से धागा बांध देंगे ताकि हमें जब इसको फ्राई करना है शैलो तो ये बाहर ना।
ये सारे मैंने अंदर कीमा फिल करके धागा बांध दिया है। अब मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। 1/4 कप ऑयल डाल दिया मैंने इसके अंदर और इसको शैलो फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, बड़े एहतियात से करनी है ताकि ये खुले ना। देखिए फ्राई हो रहे हैं कीमा बड़े करेले, कितने ज़बरदस्त किस्म के ये फ्राई हो रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस लाइट लाइट ब्राउन करना है। ये करके बाद में भी हम कीमे के अंदर दम पे पकाएंगे। करेले फ्राई हो गए हैं, कीमा बच गया था वो लूँगी। प्याज पिंक करके निकाली थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा जगह बनाएंगे और इसके अंदर ये सारा ऐड कर देंगे। ये जो हमने करेले फ्राई किए थे ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, कवर करके इसको दम पे हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखें, चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको हम डिश आउट करने लगे। बड़े एहतियात से उठाना है आपने। करेले आप अपनी मर्जी के मुताबिक बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने खुद छोटे लिए हैं ताकि ज़ाया नहीं होंगे। और ये थोड़ा थोड़ा कीमा मैंने इसलिए बचाया था, एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है और इसके साथ जब आप कीमा के साथ करेले बड़े खाते हो तो वो कीमा एक्स्ट्रा जिसको चाहिए वो ले सकता है। डिश आउट करके आपसे मिलती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और जो अदरक स्लाइस में काट के बचाई थी वो ऊपर मैं गार्निश कर दूंगी। और हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी वो भी मैं गार्निश कर दूंगी। मज़ेदार से कीमा बड़े करेले तैयार हैं। आप इसको लेमन स्लाइस में काट के उससे भी गार्निश कर सकते हैं। और इसको ज़रूर ट्राई करें इस वीडियो को और अपना फीडबैक दें कि किस तरह से बनी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आके शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।